बुलाया प्रेस वार्ता के लिए, क्या मामला है? देखिए, उपस्थित पत्रकार बंधुओं, मैं नारायणी सेना कृष्ण का संरक्षक विजय यादव आपके सामने बोल रहा हूं। आज मैंने आप सभी पत्रकार बंधुओं को जो यहां पर बुलाया है, उसका मेन मकसद ये है कि आज आप कई दिन से मीडिया के माध्यम से, चैनल के माध्यम से, टीवी के माध्यम से देख रहे होंगे कि बांग्लादेश में जो बांग्लादेश के हिंदुओं के ऊपर, बांग्लादेश के कृष्ण भगवान के भक्तों के ऊपर, वहां महिलाओं पे, मां बेटियों पे अत्याचार हो रहे हैं। वहां की सेना बांग्लादेश की पुलिस घरों से खींच करके वहां के कृष्ण भगवान के अनुयायियों को और वहां के हिंदुओं को जो अत्याचार कर रही है, मारकाट कर रही है, ये बहुत गलत है। इसकी मैं भर्त्सना करता हूं, निंदा करता हूं। और मैं आज उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान के जो अल्पसंख्यकों की आवाज उठाने वाले नेता हैं, उसमें चाहे वसीउद्दीन ओवैसी साहब हो, उसमें चाहे आदरणीय अखिलेश भैया जी हो, उसमें चाहे आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी हो, उसमें चाहे आदरणीय राहुल गांधी जी हो, उसमें चाहे चंद्रशेखर रावण जी हो, जो भी हमारे देश में अल्पसंख्यकों की आवाज उठाने वाले बनते हैं, मसीहा बनते हैं, आज वो अल्पसंख्यकों की आवाज के लिए उनके मुंह क्यों सिले गए, क्यों उनके मुंह बंद है, क्यों नहीं एक ट्वीट भी वो कर रहे, मैं उन नेताओं से पूछना चाहता हूं। और इसके आगे मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं भगवान श्री कृष्ण का वंशज हूं। भगवान श्री कृष्ण मेरे देवता हैं, भगवान हैं। हम श्री कृष्ण के वंशज होने के नाते मैं आप सबके सामने बता रहा हूं कि जो मोहम्मद यूनुस साहब बांग्लादेश में ज्यादती करा रहे हैं और वहां पर अल्पसंख्यकों के साथ ज्यादती करा रहे हैं, मैं केंद्र सरकार से, हिंदुस्तान की अपनी केंद्र सरकार से मांग करता हूं कि यदि केंद्र सरकार हमारी नारायणी सेना को अगर संरक्षण दे और हथियार दे, तो मोहम्मद यूनुस जैसे गुंडे से हम बांग्लादेश में जाकर के लड़ने के लिए तैयार हैं और उसको उसकी मां का दूध पिया याद दिला देंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि बांग्लादेश के अंदर जो भी भगवान श्री कृष्ण के अनुयायी है, पूरे हिंदुस्तान नहीं पूरे देश के भगवान श्री कृष्ण के अनुयायियों से को मैं बताना चाहता हूं कि हम उनके साथ खड़े हैं और ईंट से ईंट बजा देंगे, मोहम्मद यूनुस को बांग्लादेश में सबक सिखा देंगे। मैं घोषणा करता हूं कि जो भी हिंदुस्तान का ही नहीं, वर्ल्ड का कोई भी आदमी, कोई भी नौजवान, कोई भी साथी मोहम्मद यूनुस जैसे दुराचारी, अत्याचारी का सर कलम कर काट कर लाके देगा, उसको 5 करोड़ रुपए, एक डिफेंडर गाड़ी उसकी सुरक्षा, उसको बैठ के चलने के लिए, और एक फॉर्च्यूनर गाड़ी उसकी सुरक्षा में पीछे चलने के लिए, उसको इनाम के तौर पर हमारी नारायणी सेना कृष्ण उसको देगी। हम इस बात की घोषणा करते हैं, ऐसे दुराचारी की गर्दन काट के लाके जो हमें देगा। मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश, मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश, क्या पद है? ये वहां का राष्ट्रीय सलाहकार है और पूरी गुंडाई पे उतरा हुआ है। इसलिए मैं यहां हिंदुस्तान के सभी संगठनों से, सभी से इस दुख की घड़ी में निवेदन करता हूं कि जो जिस तरह से वहां पर बांग्लादेश में अत्याचार हो रहा है, उन लोगों का सब मिलकर के साथ दें, आवाज उठाएं, और ताकि उनको न्याय और इंसाफ मिल सके। जय। इसमें बैन करने की प्रक्रिया चल रही, मोहम्मद यूनुस द्वारा, क्या कहना चाहते हो? मैं बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों के साथ खड़ा हूं और दुनिया भर के इस्कॉन टेम्पल भगवान श्री कृष्ण के अनुयायियों के साथ खड़ा हूं। मैं हमारी नारायणी सेना कृष्ण बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों के इस्कॉन टेम्पल के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ी है। उनके इस दुख की घड़ी में हम हर तरह से
उनका साथ देंगे, आपके सामने वादा करते हैं। खलास खत्म। Audio Jungle. Audio Jungle.